जय गौ माता। जय श्री मंगलमुखी किन्नर समाज नारनौल। जैसा कि आप सभी को विदित है कि प्रत्येक महीने की 11 तारीख किन्नर समाज नारनौल पहुंच जाता है गौशाला में गौ माता की सेवा के लिए, और अपने इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए गाड़ियां किन्नर समाज नारनौल के डेरे से निकलना आरंभ हो चुकी हैं। आप देख पा रहे होंगे कि गाड़ियों का काफिला गौ माता की सेवा के लिए निकल रहा है। यह गौ काफिला इसी प्रकार से प्रत्येक महीने की 11 तारीख को इस डेरे से निकलता है और सीधा जाकर पहुंचता है गौशाला में गौ माता की सेवा करने के लिए। गाड़ियां अपने गंतव्य स्थान की तरफ जाते हुए, और अब आप देख पा रहे होंगे कि इस बार जो गाड़ियों की सब्जी की गाड़ी की जो हालत है वो किस प्रकार से दयनीय हो रही है, क्योंकि इस बार श्रीमान विनोद गुरु जी ने और किन्नर समाज नारनौल ने गौ माताओं के लिए गर्मी को ध्यान रखते हुए विशेष रूप से बहुत ही अद्भुत व्यवस्था करी है। इस वक्त ताज़े फल फ्रूट, ताज़े तरबूज, खरबूज इत्यादि लेकर के गौ माता की तरफ, गौ माता की सेवा के लिए उनकी गौशाला में निकल पड़े हैं। गाड़ियां हाईवे से होते हुए पहुंच रही हैं श्री खालेरे वाले बालाजी महाराज के नज़दीक स्थित गौशाला में, क्योंकि किन्नर समुदाय नारनौल और विनोद गुरु जी का मानना है कि समाज या शहर से दूर होने के कारण इस गौशाला में अन्य भक्तों की पूरी तादाद नहीं आ पाती हैं, जिस कारण से यहाँ पर पूरी तरह से गौ माताओं के लिए चारे की व्यवस्था नहीं हो पाती है। इसलिए इन्होंने कोशिश की और शहरवासियों के लिए भी संदेश दिया कि जहाँ तक पॉसिबल हो सके इस गौशाला में भी पहुँचने का कष्ट करें, ताकि इन गौ माताओं की भी सेवा हो सके। जय गौ माता, जय गौ माता। इस वक्त आपने के सामने जो दल दिखाई दे रहा है, जो समूह दिखाई दे रहा है, यह पूरा समूह है किन्नर समाज गौ सेवा दल। जी हाँ, ये सभी दल के सदस्य पूरे लगन और निस्वार्थ निष्काम भाव से गौ माता की सेवा करने के लिए आज गौशाला में उपस्थित हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे किन्नर समुदाय की गुरु माता माँ महकमाई, प्रति समाज सेवी श्रीमान विनोद गुरु जी व किन्नर समुदाय के दूसरे सदस्य गौ माता की सेवा के लिए एकदम तैयार हैं, और इसी के साथ ये लगने वाले हैं गौ माता की सेवा में। इन्होंने अपना काम आरंभ कर दिया है, और गौ माताएं भी शायद इसी इंतज़ार में थी कि कब ये गाड़ी में भरे हुए मीठे तरबूज उनको सेवन करने के लिए मिलेंगे। और लीजिए, गौ सेवा का कार्यक्रम आरंभ हो चुका है। गौ सेवक पूरे लगन के साथ गौ माता की सेवा के लिए लग चुके हैं। गौ माताओं को प्रसाद वितरण किया जा रहा है। इनको मीठे मीठे तरबूज, ताज़ी हरी सब्जियां, फल फ्रूट, खरबूजे सब कुछ आज इनकी सेवा में उपस्थित है। आज गाड़ी की हालत इतनी खस्ता हो रखी है कि शायद 2 गाड़ी जितना सामान इस गाड़ी के अंदर भरा हुआ है। पूरी तरह सब्जियों से भरी हुई लबालब यह गाड़ी गौ माता की सेवा में उपस्थित है, और किन्नर समाज की गुरु माता महकमाई अपने अनुयायियों को आदेश देते हुए कि किस प्रकार से गौ माता की सेवा करने के लिए ये आगे आते रहें। इसके साथ साथ विनोद गुरु जी अपनी देख रेख में गौ माताओं को फल फ्रूट व सब्जियां का प्रसाद वितरण करने में सहयोग करते हुए। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ। विनोद गुरु जी स्वयं अपने हाथों से आगे बढ़ कर के फल फ्रूट इत्यादि गाड़ी से उतार करके गौ माता की सेवा में समर्पित करते हुए, आप एक नई चीज़ देखो ना, किस प्रकार से विनोद गुरु जी ने एक कन्या माता के पांव छू करके उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया है। यह उनकी विनम्र भावना है कि किस प्रकार से वो एक कन्या को, एक बिटिया को माँ का रूप दे करके उसके चरण स्पर्श करते हैं और प्रसाद उनको वितरण करते हैं। जय किन्नर समाज। इसके साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और दे देना चाहता हूँ कि आज 11 अप्रैल 2024 को हुए उन्हानी के पास स्कूल बस के इस भीषण हादसे ने श्री मंगलमुखी किन्नर समाज के प्रत्येक सदस्यों को झंझोर कर रख दिया है। इस कारण से श्रीमान विनोद गुरु जी के आदेश के अनुसार
हम यह वीडियो 11 तारीख को ना डाल करके 12 तारीख को डाल रहे हैं। इसके साथ साथ विनोद गुरुजी ने गौ माता के सौमणि के पश्चात माँ भगवती के गुणगान करने की व्यवस्था भी डेरे पर की हुई थी, लेकिन जैसे ही हमें यह खबर मिली कि उन्हाने के पास किस प्रकार से एक स्कूल बस का भयानक दर्दनाक एक्सीडेंट हो गया है, इस कारण से तुरंत प्रभाव से प्रसिद्ध समाजसेवी श्रीमान विनोद गुरुजी ने और किन्नर समाज के सभी सदस्यों ने माता रानी के इस गुणगान को आगामी आदेशों तक स्थगित करके दिवंगत बच्चों की आत्माओं के लिए मौन रख करके उनकी आत्मा शांति के लिए प्रार्थना की है। और यह निर्धारित किया गया कि हम गौ माता की सेवा का यह वीडियो उस दिन न डाल करके अगले दिन अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे। यह है उनकी दिलादिली, यह है उनकी भक्ति भावना और यह है उनका जनता से लगाव। आज हमारा भाव बदलता जा रहा है। पहले था कि प्रत्येक घर में गौ होती थी, गाय का शुद्ध दूध मिलता था। गाय जहां लघु शंका करती, गौमूत्र वो तीर्थ स्थान हो जाता है। गाय की बड़ी महिमा है। गाय के मूत्र में जो गंध निकलती है उसमें अस्वस्थता प्रदान करने वाले, जो शरीर को अस्वस्थ करते हैं, उनको नष्ट करने की सामर्थ्य होती गौमूत्र में। जैसे गौशाला है ना, उससे जो वायु निकलती है वो बहुत से रोगों को नष्ट करने वाली होती है। आज हम ना तो गौ का आदर कर रहे हैं, ना गौ सेवा कर रहे हैं, ना गौ ग्रास निकाल रहे हैं, तो देखो परिणाम क्या होता चला जा रहा है। कोई आया था तो उन्होंने बताया कि 20 लीटर दूध में 60 लीटर दूध तैयार किया जाता है। हमें तो पता नहीं। उनका 20 लीटर दूध में 60 लीटर, तो उनका वो कैसे हो जाता है? तो उन्होंने बताया कि कई तरह के ऐसे केमिकल पदार्थ डालकर और बिल्कुल असली दूध जैसा। अब सोचो वो दूध वहां से बना और आपके बच्चों में जाएगा, आपके घर में जाएगा, आप पिएंगे, आपको क्या होगा? अगर आप एक गाय बांधे होते, गाय की सेवा होती और गाय से दूध आपको मिलता तो मिलावट तो नहीं होती ना, आपके धर्म की पूर्ति होती। अगर बैल जब दोते थे तो जब बछड़ा होता था तो पूरे घर में उल्लास होता था। आज क्या हो रहा है? मारे मारे घूम रहे हैं गाय बछड़े। क्यों? क्योंकि आपके अंदर भाव खत्म और आदर खत्म। तो आपकी भी देखो, अब दिखाई देता है क्या कोई? हम ग्रामीण भाषा में कहते हैं, कोई ऐसा दिखाई देता है कि यार जवान जा रहा है? नहीं, वो ऐसा लगता है बांस के डंडे में पैंट पहना दिए गए हों। ऐसे नहीं होता, ऐसे वो चल रहे हैं। वो कीमत पैंट की होगी, पैंट के। और पहले था कि मार्किन लगाए हुए हैं, 2 किलो माठा में, 2 लीटर माठा में 8 रोटी बाजरा और चना की मीस के, और लाठी धर के गांव से बाहर जाए तो 10-20 ऐसे देखने को मिलते थे कि जो देखने लायक होते थे कि हाँ जवान है। बोले कितने के हैं? बोले 20-25 के हैं, अवस्था है। और अगर थोड़ा जल्दी दौड़ा दिया जाए तो गिर जाएंगे, हवा आ जाए तो संभलना मुश्किल हो जाएगा। आपको रुआब बहुत, तो क्या क्यों? ना अन्न शुद्ध मिल रहा है, ना दूध मिल रहा है। फल है, हर मौसम में ले लो आप को, अब उनमें केमिकल या ऐसे पदार्थ लगते हैं जो फल का जो वास्तविक पुष्टता का वो खत्म हो जाता है। क्या हो रहा है? हम आज सेवा भाव से रहित हो रहे हैं। घरों में इतनी दिनचर्या थी कि सब पुष्ट रहते थे। कभी नहीं सुना किसी का दिल फेल होना, गांव में कभी सुना ही नहीं। क्यों? इतनी मेहनत थी, फेल होने का समय लगे। अब समय है तो फेल हो गया दिल, अब क्या करें? अब मेहनत ले होगी तो फेल तो हो ही जाएगा। और आप दिन भर में इसको लगाए रखो सेवा परिचर्या में तो कभी फेल ही नहीं, समय नहीं उसको फेल होने का। अब हर समय हमारा आहार विहार चिंतन सब बिगड़ता चला जा रहा है। भजन करोगे? कैसे भजन कर पाओगे? शुद्ध भोजन पक्का समझो, गौ हमारे भजन का एक विशेष अंग है। अगर गौ का दूध मिलता रहे, गौ के गोबर से लिपी हुई भूमि में बैठे, जहां गौ बंधी हुई है, वहां भजन का महत्व और अधिक होता है। आप देखो शास्त्रों में वर्णन गौशाला में, आज हमारी गौओं की दुर्दशा होती है। कितने गृहस्थ गौ पालन कर रहे हैं, कितने कहते कितने संत, तो एक संत लाख गौएं पालन कर रहे हैं।
देखो आप ऐसे संत महात्मा जन हैं जो बहुत ही तपस्या पूर्वक गौ सेवा में लगे हुए, हम तो प्रणाम करते हैं कि ऐसे ऐसे गौ सेवा हम सबको चाहिए, जो भी जितनी सामर्थ्य हो कि हमारे धर्म का स्वरूप है गौ, उसको हम कहीं न कहीं ऐसी जगह रखें जिसमें 1-2 गौ कम से कम रखें, उसकी सेवा करें, उसको खिलाएं पिलाएं, उसका जो दूध है वो प्रियालाल को पवाएं। ये भी बहुत बड़ा सेवा का अंग है। श्री स्वामी हरिदास जी ने आदेश किया है कि वृंदावन की बीथियों में सोहनी लगाओ और गौ और गौसुतों से, मृग और मृग सुतों से प्यार करो। स्वामी जी ने ऐसा क्यों कहा? नित्य विहार रस के उपासक है, सहचरी भाव प्रदान करने वाले, ऐसा क्यों कहा? रहस्य है। गाय का आप दूध पियोगे तो आपकी बुद्धि भजन में लगेगी, सात्विक होता है, दैवी संपदा से युक्त बनाने वाला होता है गाय का दूध। और अगर उसमें मिलावट होगी तो आपकी बुद्धि में मिलावट हो जाएगी, कैसे भजन बनेगा? गाय का शुद्ध घी हो, उसमें देखो दर्शन से सुख मिलता है, स्वर्णिम कांति उसकी प्रकट होती है। इसका भजन से बहुत बड़ा महत्व है। ये जो भोजन आदि है ना, बहुत बड़ा महत्व रखता है। पहले था कि बहुत सी जगह होती थी, गाय छोड़ दो छक के आ जाए, ऐसी घास होती थी। अब कहाँ इतनी भी जगह खाली नहीं मिलती जहाँ गौओं को छोड़, अब बंदे बंदे वहीं उनकी सेवा हो जाए। पर प्रार्थना है जहां तक हो सके, जैसे हो सके, अगर आपके पास संपत्ति है, जगह है, तो आप जरूर गौ सेवा कीजिए। भले एक गाय रखिए, उसका पोषण कीजिए और गाय की कृपा से गोविंद रिझ जाएंगे। गाय ने गोविंद नाम ठाकुर जी को दिया है। अगर आप गौ, और स्वयं देखो हमारे गोविंद ठाकुर गौ चराने के लिए नहीं, कितना दुलार गाय को। गाय के शरीर में जो हाथ फेरता है ना, उसमें ऐसी शक्ति आती है, वो रोग रहित हो जाता है, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। अरे ठाकुर को भी विघ्नों से बचाने के लिए गाय के पूंछ से ऐसे ऐसे किया है। अब यहाँ गाय की तो सेवा छूट गई है। एक को देखा तो लोहे का छल्ला पहले थे, हमको क्या बोले, घोड़े की नाल। अरे घोड़े की नाल से थोड़ी तुम्हारी कोई रक्षा हो जाएगी। गाय, इन हाथों से गौ सेवा करो, संत सेवा करो, धाम सेवा करो। कोई शनिचर राव शुक्र कुछ नहीं आएंगे। आप जानते हो कौन है? ये जितने नवग्रह हैं ये भगवान के पार्षद हैं। ये कोई ऐसे वैसे थोड़ी है। जब आप हरि विमुख होगे तो वही आपको दंड विधान देंगे, और अगर आप हरि सन्मुख हो तो भले आपके ग्रह में वो 7.5 बैठे हैं, लेकिन परम मंगल होगा, अमंगल नहीं हो सकता। और आप प्रभु से विमुख हो, चाहे 10 किलो तेल चढ़ाओ रोज सरसों का, ये अनुकूल होने वाले नहीं। सरसों के तेल से अनुकूल होने वाले शनिचर देवता नहीं। हाँ, ये तुम लोहे के छल्ला पहनने से अनुकूल होने वाले नहीं। गोविंद के जब जो पे कृष्ण चरण मन अर्पित तो करिए का नवग्रह रंग। थोड़ा हम व्यवहार में भी अपने साधुता लाएं। हम गौ सेवा आदि, थोड़ा पवित्र आहार विहार, थोड़ा पवित्र अन्न, तो हमारी बुद्धि भगवत चरण अरविंद में लगे। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ दियो आजी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री महाकाल। नारायण महेंद्रगढ़ किन्नर समाज की तरफ से बहुत बहुत सबको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन। नवरात्रियों की भी सबको, शहरवासी, देशवासी, गांववासियों को सबको किन्नर समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। नवरात्रि की माता रानी सबके घरों में अमन चैन खुशियाँ लेके आए और सबके बच्चे अच्छे रहें, सबके कमाइयों में मालिक बरकत दे, सबके घरों में अमन चैन सुख समृद्धि शुभ लाभ का वास दे। और हर माह की तरह जैसे हर बार किन्नर समाज गौ सेवा के लिए हमेशा हाजिर रहता है, ऐसे ही इस बार भी हमेशा पूरा किन्नर समाज हमारा गौशाला में आया है सेवा के लिए। गौ माता की मेहर सब पे रहे, ईश्वर की मेहर सब पे रहे। बहुत बहुत बधाई हो सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी जय।
सादगी के रूप की इससे बेहतर तस्वीर और क्या हो सकती है। प्रसिद्ध समाजसेवी श्रीमान विनोद गुरु जी किस प्रकार से बिना अपने कपड़ों का ख्याल करे हुए पूरे लगन के साथ गौ माता की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया है। ना इन्हें इस बात की चिंता है कि ये कहाँ बैठे हैं, ना उन्हें इस बात का फिक्र है कि ये जो कर रहे हैं वो कैसा काम है या कैसा नहीं है। निष्काम निस्वार्थ भाव से गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं। जय गौ माता, जय गौ माता, जय हिंद, जय हिंद। बोला बोलियो ये बोला कि ये तो बढ़िया काम है, मेरा तारीफ है। पूरा से काटो एक पन्नी भाई ध्यान दो, ये काटना होगा ना सारा सारा है वाली है बहुत दूर है, शहर वाले नहीं आ सकते यहाँ, तो थोड़ा सा प्लीज ध्यान दो इधर भी। जय माता दी, जय गौ माता। डॉक्टर साहब बबलू ना ये राज्य काटूंगी। तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे तोड़ दे। हिंदू सेठ जय हो। जय माता दी। जय बाबा की। बाबा ने बैठ गया भाया आराम नूना बैठा कर रे ढंग से। दे भाई को डालना था एक सेकंड आओ जाओ। ये पेट्ठे काट ले मोटे मोटे, ये थोड़े से क्या पकड़ाते ना भाई। हेलो